बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि शबान का महीना चल रहा है और रमज़ान की आमद है। रमज़ान एक मेहमान महीना है। जिस तरह से हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए तो उनके आने से पहले हम अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं, मेहमानों के आने की तैयारी करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो रमज़ान एक मेहमान महीना है, इस मेहमान महीने की आमद से पहले भी हम अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। रमज़ान रूह की सफ़ाई और पाकीज़गी का महीना है, तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी रमज़ान की आमद से पहले साफ़ सुथरा कर लेंगे। कुछ लोग रमज़ान से पहले नहीं बल्कि ईद से पहले रमज़ान में डीप क्लीनिंग करते हैं, जबकि मेरे ख़्याल में रमज़ान से पहले हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग या सफाई सुथराई कर लेनी चाहिए, ताकि हम रमज़ान में पूरे खुशू व खुजू के साथ, पूरे फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ हम अपने रमज़ान की इबादत कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की आमद में जस्ट 3 वीक्स रह गए हैं, तो मैं आज अपनी डीप क्लीनिंग के स्केड्यूल को प्लान करूंगी कि रमज़ान से पहले एटलीस्ट 1 वीक बिफोर मेरी जो डीप क्लीनिंग है घर की वो कंप्लीट हो जाए, और जो लास्ट वीक है उसमें हम किचन की कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे, लाइक फ्रोज़न आइटम्स या और इस तरह की कुछ प्रिपरेशन जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो वो हम लास्ट वीक में करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं इसमें हम घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेंगे। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से अपना डीप क्लीनिंग स्केड्यूल को प्लान कर लें, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी आपकी निगलेक्ट ना हो। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपना जो डीप क्लीनिंग का स्केड्यूल है वो शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो। तो सबसे बेस्ट तो ये तरीका है कि आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अपने स्केड्यूल को आप लिख लेंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ईजिली अपने स्केड्यूल को फॉलो कर सकें। डीप क्लीनिंग स्केड्यूल। अच्छा जी, कुछ घरों में एक दिन डीप क्लीनिंग के लिए रखा जाता है जिसमें सारे घर की डीप क्लीनिंग की जाती है। इससे थोड़ा सा जो है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें डीप क्लीनिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपने डीपली जो है वो क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, एक एक चीज़ की माइनर से माइनर डिटेल्स की आपने जो है ना वो क्लीनिंग करनी है। लेकिन जब एक ही दिन में आप पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लिविंग रूम की, बेडरूम्स की, वॉशरूम्स की, किचन की, पोर्च की, टेरेस की, तो फिर उसमें ऐसे हो जाता है कि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि निगलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं तो अपना जो क्लीनिंग स्केड्यूल है उसको इस तरह से प्लान करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर हम एक मेजर डे पे बड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। अगर आप एक दिन में पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप जो है ऑब्वियसली इतना पूरा घर, लिविंग रूम, बेडरूम्स, किचन, वॉशरूम्स, पोर्च, टेरेस वगैरह, इन सब की डीप क्लीनिंग एक दिन में करना जो है वो थोड़ा सा इसलिए भी जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान ऑब्वियसली थक जाता है, और जितने बेशक आपके साथ हेल्पर भी हों फिर भी आप थक जाते हैं, और फिर एंड पे आप बिल्कुल ही जो है ना वो जल्दी जल्दी से अपने काम को रैप अप करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सी जो है ना छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना डीप क्लीनिंग का एक स्केड्यूल बना लूँ और उसको मैं फॉलो करूँ। पूरा वीक लेके चले जाएँ आप इसको, या 2 वीक्स पे लेके चले जाएँ, या जिस तरह से आपको ईजी लगे, लेकिन एक दिन में आप कभी भी जो है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं करें, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से एक स्केड्यूल बना लेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो पर डे के हिसाब से आप करना शुरू करेंगे, तो उस तरह से आप देखिएगा कि आपको जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कोई बर्डन भी नहीं लगेगा, और छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना वो आपकी डीक्लटर हो जाएंगी, और डीप क्लीनिंग जो है सही मायने में डीप क्लीनिंग हो जाएगी आपके घर की, ठीक है। तो चलिए अब स्केड्यूल जो है वो प्लान कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मैं किस तरह से अपना डीप क्लीनिंग का जो स्केड्यूल है वो प्लान करती हूँ। मैं अपना प्लान कर रही हूँ बिकॉज आके आपको पता है रमज़ान में ओनली 3 वीक्स आर लेफ्ट, तो मैं 2 वीक्स में जो है ना अपने डीप क्लीनिंग के स्केड्यूल को प्लान करूँगी, और जो 3rd वीक है उसमें मैं जो किचन की थोड़ी प्रिपरेशन है, लाइक फ्रोजन आइटम्स या इस तरह की जो थोड़ी और प्रिपरेशन है वो कर लेंगे, ताकि हम बिफोर रमज़ान हम रेडी हों और रमज़ान में हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजार सकें और सब कामों से हम फारिग हो जाए। तो जो फर्स्ट 2 वीक्स जो अब ये नेक्स्ट 2 वीक्स रह गए हैं, इनमें मैं अपनी डीप क्लीनिंग घर की करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब स्केड्यूल प्लान करते हैं। अच्छा जी, रमज़ान की आमद में जस्ट 3 वीक्स रह गए हैं, तो इससे पहले के जो 2 वीक्स हैं, लाइक नेक्स्ट जो 2 वीक्स हैं 19 से लेके 3rd मार्च तक, ठीक है, ये 2 वीक्स जो है ना ये हम डीप क्लीनिंग स्केड्यूल को प्लान करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी डीप क्लीनिंग जो है वो 19,
विच मीन्स मंडे से मैं अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला दिन जो है मेरा 19th है, जो कि है मंडे। अच्छा, मैं जो बिल्कुल माइनर डिटेल्स होती हैं वहाँ से मैं अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, या वहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे। लाइक जो ड्रॉर्स होते हैं, आपके बेड साइड टेबल के ड्रॉर्स हैं, या आपके रूम में जो ड्रेसिंग टेबल्स हैं उनके ड्रॉर्स हैं, कंसोल्स हैं उनके ड्रॉर्स हैं, जितने भी ड्रॉर्स हैं उन सब की डीप क्लीनिंग हम करेंगे फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे मैं उनकी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली बेसिस पे ड्रॉर्स पे रखते रहते हैं, लेकिन वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नहीं तो एनुअल बेसिस पे लाजमी आपके जो ड्रॉर्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, बहुत से पेपर्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो हम अपने ड्रॉर्स की डीप क्लीनिंग जो है वो मंडे को करेंगे। रूम्स के जितने भी ड्रॉर्स हैं, ठीक है, उनकी हम डीप क्लीनिंग कर लेंगे मंडे को। उसके बाद जी 20 दैट इज ट्यूसडे को हम जितने भी कबर्ड्स हैं, रूम्स की जितनी भी कबर्ड्स हैं उनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। कबर्ड्स मीन्स जो आपकी वार्डरोब है, ठीक है, उनकी हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। वार्डरोब में आपको जितने भी ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, पर्स हैं, ज्वेलरी है, और व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी कबर्ड्स हैं हमारे रूम्स की, उनकी हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, अब फॉर्चुनेटली जैसे ही हमारी रमज़ान की डीप क्लीनिंग का टाइम आया है, उन्हीं दिनों हमारा वेदर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, विंटर से हम स्प्रिंग समर की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम जब कबर्ड्स की डीप क्लीनिंग करेंगे तो साथ ही हमारा जो वार्डरोब है वो भी विंटर से समर्स में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम साथ ही अपने जो कपड़े हैं जो हमने गर्मी सर्दी के निकालने रखने होते हैं, तो वो भी जो है वो साथ ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम जितनी भी रूम्स की कबर्ड्स हैं उनकी हम सफाई कर लेंगे। इसके अलावा जो अच्छा, मेरे पास तो ऐसा है कि मेरा जो स्टोर रूम है ना वो सेपरेट कोई नहीं है। मेरी एक कबर्ड है जिसमें मैंने अपना जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सामान है वो मैंने रखा हुआ है। अगर तो आपके घर में स्टोर है तो आप एक अलग दिन जो है वो स्टोर की डीप क्लीनिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि स्टोर जो है उसमें भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है सामान यूजली इकट्ठा हुआ होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मांगता है। तो उसके लिए पूरा दिन जो है ना वो आपको उसके लिए पूरा दिन जो है आपको रखना चाहिए। ठीक है, अदर रूम्स की कबर्ड्स, जितने भी रूम्स हैं उनकी जितनी भी कबर्ड्स हैं उन सब की हम जो है वो डीप क्लीनिंग कर लेंगे ट्यूसडे वाले दिन। व्हाट्सएवर उसमें जो कुछ भी है हम सब की जो है ना वो लाइक आइदर इट्स ऑफ वार्डरोब कबर्ड्स हैं, या आपकी एक्स्ट्रा सामान की कबर्ड्स हैं, जो भी है आप जितनी भी कबर्ड्स हैं उनकी आप डीप क्लीनिंग कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो है अभी किचन इंक्लूडेड नहीं है, किचन के लिए हम बिल्कुल एक सेपरेट डे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी 21st वो है जी वेडनेसडे। अच्छा, वेडनेसडे को मैंने जो हमारा टीवी लाउंज होता है वो कबर्ड होती है पूरी, या जिसको हम कह लेंगे जो मीडिया वॉल होती है उसके साइड पे अगर कोई आपकी कबर्ड्स बनी हुई हैं या ड्रॉर्स हैं, या तो फिर उसकी हम डीप क्लीनिंग जो है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, मंडे को रूम्स के जितने भी ड्रॉर्स थे वो हमने डीप क्लीन कर लिए। ट्यूसडे को हमने जितने भी रूम्स की कबर्ड्स हैं वो हमने की। अब हम आ गए टीवी लाउंज की तरफ, तो हम वेडनेसडे को टीवी लाउंज की जो कबर्ड है, या अगर कोई आपकी शेल्फ्स बनी हुई हैं, मीडिया वॉल है, व्हाट्सएवर, तो उसकी डीप क्लीनिंग हम वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी 22nd को लाइक थर्सडे को हम रख लेते हैं कर्टन्स का डे। ठीक है, उस दिन हम जितने अपने कर्टन्स हैं, अगर आपने घर में वॉश करवाने हैं घर में वॉश करवाएंगे, अगर आपने उसको ड्राई क्लीन के लिए भिजवाना है तो आप ड्राई क्लीन के लिए भिजवाएंगे। तो थर्सडे को हम जितने भी कर्टन्स हैं ना उनको हम उतार देंगे और उनको हम भिजवा देंगे वॉशिंग के लिए। ठीक है जी, उसके बाद फ्राइडे ऑब्वियसली जो है वो जुमा है, इबादत का दिन है, तो उसमें हम कोई भी जो है ना वो नहीं करेंगे, डीप क्लीनिंग का कोई भी हम उसमें प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी सैटरडे 23rd के बाद है जी 24th को आ जाता है सैटरडे को जो भी कारपेट्स हैं आपके घर में, रग्स हैं, उन सब की वॉशिंग आप करेंगे, या आपने अगर सर्विस स्टेशन में भी कुछ लोग भिजवाते हैं अपने रग्स वॉश करने के लिए, अगर तो आपने वहाँ भिजवाने हैं तो आप जितने भी रग्स कारपेट्स हैं वहाँ भिजवा देंगे उठा के। अदरवाइज अगर घर में आपने वॉश करवाने हैं आप वॉश करवा लेंगे, खुद वॉश करने तो आप खुद कर लेंगे। तो सैटरडे का दिन हम रखेंगे जितने भी कारपेट्स एंड रग्स हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखिए हमने जो जितनी भी माइनर डिटेल्स होती हैं, लाइक छोटे छोटे ड्रॉर्स होते हैं रूम्स में, वो हमने डीप क्लीन कर लिए। उसके बाद हमने कबर्ड्स कर ली, उसके बाद हम बाहर
लिविंग रूम की तरफ आ गए, हमने कर लिया। उसके बाद हम कर्टन्स और हमने कारपेट्स और रग्स वगैरह सब कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो मेन डीप क्लीनिंग का डे है दैट इज संडे। अच्छा, मैंने संडे का डे इसलिए रखा है क्योंकि मेरी जो हेल्पर हैं उनको संडे को, वो बाकी घरों से उनको छुट्टी होती है, तो वो संडे का फुल डे मेरे साथ वो कमिटेड हो जाती हैं। तो आप अपनी ईज के अकॉर्डिंगली आप कोई भी दिन रख सकती हैं, ठीक है। तो संडे को मेरा जो है ना वो मेन डे है, ठीक है। मेजर उसमें मेरी जो है ना डीप क्लीनिंग होगी संडे वाले दिन, ठीक है। यानी इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब होगा जी कि हम जितने भी वॉल्स हैं वो साफ करवा लेंगे, ठीक है। फैंस आप साफ करवाएंगे, जो लाइट्स हैं उनको अच्छे से साफ हम करवाएंगे। इसके साथ साथ हम विंडोज़ को अच्छे से साफ करवाएंगे, डोर्स को अच्छे से, डोर्स को, डोर नॉब्स को, इनको अच्छे से जो है ना हम साफ करवा लेंगे। साथ साथ हम जितना भी फर्नीचर है उसको अच्छे से डीप क्लीन करेंगे और साथ ही जो है ना हम फ्लोर वॉश करवाएंगे। तो ये सब काम जो है ना ये हम करेंगे संडे को, जो कि मेजर डे होगा, जिसमें सारी वॉशिंग हो जाएगी, सारी वॉल्स, सारा फर्नीचर, सारी लाइट, सारे डोर्स, विंडोज सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो संडे को हम ये सारी डीप क्लीनिंग जो है ना, मेजर डीप क्लीनिंग वो हम कर लेंगे। रूम्स की, लिविंग रूम की, बेडरूम्स की, ठीक है, टीवी लाउंज की, सबकी हम जो है ना संडे को मेजर हम डीप क्लीनिंग कर लेंगे। साथ साथ आप पोर्च या टेरेस को भी ना भूलिए, पोर्च की भी वॉल्स को क्लीन कर लेंगे और जो फ्लोर है उसको वॉश कर लेंगे, बाहर से कबर्ड्स आप उनको वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं साथ साथ आपको डिटेल से भी बताऊंगी, ठीक। तो हम संडे को जो है जितनी भी मेजर डीप क्लीनिंग है वो हमारी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी 26 मंडे। अच्छा, मेजर डीप क्लीनिंग होगी तब तक हमारे रग्स भी जो है वो ड्राई हो चुके होंगे, होप्स और कर्टन्स भी आ गए होंगे, वॉश होके ड्राई हो चुके होंगे, तो वो भी हम जो है ना उस दिन लगा देंगे। हमारी मेजर डीप क्लीनिंग विल बी ऑल डन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मंडे आएगा 26, उसको अब हमने क्या करना है जी, उसमें अब हम आ जाएंगे वॉशरूम्स की तरफ, ठीक है। अब मेरे घर में तो जो है ना वो 3 वॉशरूम्स हैं, तो मेरा फर्स्ट वॉशरूम होगा जी मंडे को, सेकंड वॉशरूम हो जाएगा मेरा ट्यूसडे को, और थर्ड वॉशरूम जो है वो हम करवा लेंगे वेडनेसडे को, ठीक है। अब वॉशरूम में भी आप अच्छे से वॉशरूम क्लीनर डलवा के उसकी वॉल्स अच्छे से साफ करेंगे, फिर विंडोज साफ करेंगे, टैब्स को अच्छे से साफ करवाएंगे, फिर मिरर, वॉल्स, टाइल्स, फ्लोर, आपके जितने कमोड है, फिर वॉश बेसन है, हर चीज़ को आप अच्छे से जो है ना वो वॉश करवा लेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बाथरूम क्लीनर या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उस अच्छे से वॉशरूम्स की सफाई करवा लेंगे। एक वॉशरूम एक दिन रखें ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके, ये ना आपके लिए भी आप ओवरबर्डनाइज भी ना हो, क्योंकि साथ साथ आपने बाकी घर के काम तो चलते रहेंगे, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, फैमिली को देखना, और साथ साथ जो है कुकिंग वगैरह जो भी है वो साथ साथ आपने करना ही है। तो इसलिए आप अपने आप को ओवरबर्डनाइज ना करें, एक दिन में आप एक ही टास्क रखें, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है ना वॉशरूम्स भी हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे 29, फ्राइडे 1 मार्च हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाद में नेक्स्ट मेरा जो संडे है, क्योंकि मेरी तो हेल्पर जो है वो संडे को ही अवेलेबल हैं, इसलिए मैं, अगर आप कि अवेलेबल हैं थर्सडे को नेक्स्ट डे ही, तो आप नेक्स्ट डे करवा लें। मेरी थर्ड संडे को अवेलेबल हैं, तो संडे का फुल डे हमारा जो है वो लग जाएगा जी किचन में। किचन को मैं कहूँगी आपको कि आप एक पूरा दिन दीजिए, इसको आप डिफरेंट डेज में डिवाइड ना कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली किचन में आप डेली बेसिस पे कुकिंग कर रहे होते हैं, दिन में 3-3 बार आपका किचन जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आप बीच में डीप क्लीनिंग करवाएंगे और वो मतलब आप उसको अगर डिफरेंट डेज पे अगर आप उसको लेके चलेंगे तो फिर आपका काम डिस्टर्ब होगा। तो किचन को आप एक दिन दें, मॉर्निंग टू इवनिंग लगाएं, और पूरा किचन अच्छे से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपकी उसको अच्छे से डीप क्लीन कीजिए, फिर वॉल्स को डीप क्लीन कीजिए, विंडोज़ को, डोर को, शेल्फ्स को, अपने बर्तनों की जो सेटिंग आपने आगे पीछे करनी है वो कर लें, अपना स्टोव अच्छे से, अपना कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव, जो व्हाटसोएवर जो भी आपके किचन में है अच्छे से सब चीज़ों की जो है ना डीप क्लीनिंग करें। और इंसेक्ट किलर, अगर आपके किचन में आते हैं इंसेक्ट किलर्स तो वो डालें, उसके लिए आप जो है वो इंसेक्ट किलर्स यूज़ करें। इसके अलावा जो भी आप जिस तरह से आप अपने किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो वो आप एक पूरा दिन रखें। संडे को मेरे किचन की डीप क्लीनिंग होगी एंड विल बी डन विद द डीप क्लीनिंग,
ठीक है जी। तो ये मेरा पूरे घर का डीप क्लीनिंग का स्केड्यूल है, जिसमें मेरे रूम्स, मेरे वॉशरूम्स, लिविंग रूम, पोर्च, टेरेस, टीवी लाउंज, वॉशरूम्स, किचन, इन सब चीज़ों की जो है डीप क्लीनिंग हो गई है। एक एक चीज़ की उसकी प्लानिंग मैंने कर ली। अगर मैं एक ही दिन में ये सब करती तो क्या हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो हम मतलब भागम भाग ही होगा, तो फिर वो डीप क्लीनिंग नहीं होती। ठीक है, फिर बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, मैंने एक चीज़ को, एक टास्क को एक दिन में डिवाइड किया है। ठीक है, तो होप्स हो कि मेरा जो डीप क्लीनिंग स्केड्यूल है इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप भी अपना जो है ना अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी ईज़ के अकॉर्डिंगली आप अपना एक डीप क्लीनिंग स्केड्यूल प्लान कर लें, क्योंकि रमज़ान की आमद है, ओनली 3 वीक्स आर लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपकी डीप क्लीनिंग रह जाए। रमज़ान आप पूरा फोकस होकर इबादत करें। ठीक है, रमज़ान का मकसद जो है इबादत करना है, ना कि ये कि उसमें हम ईद के लिए सफाइयाँ शुरू कर दें, ईद के लिए डीप क्लीनिंग शुरू कर दें। तो आप ईद से पहले, रमज़ान से पहले आप डीप क्लीनिंग करें। ठीक है, क्योंकि रमज़ान मेहमान है और रमज़ान एक हमारा फेस्टिव एक जो है वो महीना है और इबादत का महीना है। हमारी रूह की पाकीज़गी सफाई होती है, तो हमारा इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो साफ और पाकीज़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रमज़ान के आने से पहले ही आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और आज का मेरा जो डीप क्लीनिंग स्केड्यूल है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।